जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, वो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोको आइलैंड्स के बारे में, जहाँ पे चाइना अपना सैनिक गतिविधि बढ़ा रहा है और या कहे तो चाइना उस द्वीप को अपने में मिला चुका है। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी। अगर ऐसा है दोस्तों, तो भारत की टेंशन बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कोको आइलैंड्स है कहाँ पे। तो दोस्तों, कोको आइलैंड्स के बारे में दो अवधारणाएं आप लोग को उपलब्ध है। पहला अवधारणा ये है कि ये नेहरू की गलती की वजह से बांग्लादेश को, सॉरी, म्यांमार को ट्रांसफर हो गया था। और दूसरा अवधारणा ये है कि कभी इस पे भारत का अधिकार था ही नहीं। तो हम दोनों अवधारणा के बारे में जानेंगे और कोको आइलैंड्स का जो इतिहास है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये है एशिया का मैप। आप देख रहे हैं, ये है पूरा एशिया का मैप। एशिया के अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर देखेंगे, और भारत के आप जब पूरब में जाएंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जो कि भारत का है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, अंडमान निकोबार से महज 55 किलोमीटर की दूरी पे है कोको आइलैंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कोको आइलैंड्स म्यांमार के अधिकार के अंदर आता है। मतलब ये कहे कि ये आइलैंड्स म्यांमार का है। दोस्तों, अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये है अंडमान निकोबार और उसके ऊपर है कोको आइलैंड्स। दोस्तों, आपने देखा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम भारत के अंदर ब्रिटेन राज कर रहा था, और भारत जब आजाद हो गया, जैसे ही भारत आजाद हुआ, इंग्लैंड से आजाद हुआ भारत, तो अंग्रेज कुछ ऐसे मसले को छोड़ कर गया जो करीब हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत एक ताकतवर और धनी देश बने। इसलिए वो अंग्रेज चाहते थे कि भारत के आसपास भी छोटे-छोटे जो आइलैंड्स हैं, उस पे हमारा कब्जा हो और फूट डाल के हम शासन कर सकें। अब दोस्तों, होता क्या है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक आइलैंड था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पे अंग्रेजी की पैनी नजर थी। वो सोचते थे कि हम अपने कब्जा में ले लें। दूसरा था लक्षद्वीप। वहां पे उसका पैनी नजर था। वो सोचता था कि हम अपने कब्जे में रखें, भारत को तो आजाद कर दे लेकिन वो अपने कब्जे में रखे। लेकिन आपको पता होगा, जैसे ही लक्षद्वीप पे इंडिया आजाद हुआ, अपने नौसेना भेज दिया, नेवी भेज दिया, और वहां पे अधिकार जमा लिया। उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान की नौसेना पहुंची वहां पे, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन नेवी पहुंच चुकी है। तो अंग्रेजों को क्या लगा दोस्तों, कि ये जो सरदार पटेल है ना, बड़ी खतरनाक आदमी है, ये हमें एक भी आइलैंड नहीं देगा। दोस्तों, तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाया। आप देख सकते हैं कि जब भारत राज कर रहा था, भारत पे राज करता इंग्लैंड, इसका एरिया यहाँ तक था, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, ये सब पूरा इलाका था, ये अंग्रेज का था दोस्तों। तो इसका इरादा बहुत ही खतरनाक था लॉर्ड माउंटबेटन का। उसने बोला नेहरू जी को कि आप मेरे, देखिए इनके गर्लफ्रेंड है ये, नेहरू जी को बोला माउंटबेटन ने, आप हम एक ऐसा करते हैं कि एक हम समझौता करते हैं। समझौते के जरिए जो कोको आइलैंड्स हैं उसको हम बर्मा को दे देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने एग्री कर गया, और ने एग्री की वजह से बर्मा बर्मा के अंदर चला गया ये हमारे आइलैंड्स। उसके बाद दूसरा पहलू क्या है दोस्तों, लोग बोलता है, दूसरा पहलू ये है कि ये कभी भारत के अंदर था ही नहीं। तो हम देखते हैं कैसे भारत के अंदर नहीं था। दोस्तों, ये है म्यांमार। म्यांमार पे भी आपको पता है कि पहले अंग्रेजों का राज था। तो सबसे पहले ये कोकोस आइलैंड पे अंग्रेजों का राज हुआ करता, तो अंग्रेज यहीं से प्रशासन करता था म्यांमार के ऊपर, क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, कि आपको पता है कि ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा, और इस आइलैंड्स, पूरे आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार और कोकोस आइलैंड पे जापान का राज हो गया था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1948 में बर्मा आजाद हुआ। जैसे यहाँ से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका ने बम फोड़ दिया था। जैसे ही अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ा,
जब जापान आत्मसमर्पण कर गया और उसका जहाँ-जहाँ अधिकार था चाइना के ऊपर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ-जहाँ भी अधिकार करके रखा था फिलीपींस के ऊपर और ताइवान के ऊपर, वहाँ से अपनी सेना को बुला लिया। जैसे ही सेना को बुला लिया, तो ये जो कोकोइस आइसलैंड है, यहाँ पे बर्मा का दोबारा राज स्थापित हो गया। तो ये 2 फैक्ट था दोस्तों, जो पूरे मार्केट पे प्रचलित है। अब इंडिया के लिए मैंने दूसरा पॉइंट बोला था कि इंडिया को टेंशन बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों आपको पता है कि चाइना इंडिया को हर तरह से घेरता है। जैसे आपने सुना होगा सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है चाइना को। तो चाइना क्या चाहता है कि यहाँ यहाँ से तेल वगैरह लेके और यहीं पे हम इस पोर्ट पे ले लें और यहाँ से रोड के माध्यम से चाइना लेकर चले जाए। क्योंकि अगर हम इंडियन ओशियन में प्रवेश करते हैं तो इंडिया हमारे ऊपर नजर रखेगा। और सबसे पहले यहाँ अंडमान निकोबार है। चाइना का जहाज दोस्तों यहीं से जाता है ऐसे करके, और ये मलक्का स्ट्रेट है ना ये वाला, यहीं से जाता है ये चाइना के ऊपर। तो रूट भी लंबा है और इंडिया भी हमारे ऊपर नजर रखता है। तो ये बनाया पाकिस्तान के लिए। वैसे ही चाइना म्यांमार को पैसा दिया, बोला कि हम एक ऐसा करते हैं, तुम्हारे अंदर रोड बनाते हैं कि हमारा अपना माल यहाँ से लाएंगे और सीधा चाइना यहाँ से भेज देंगे। हमें इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, ताकि यहाँ पे क्या है, इंडिया हमें ऑब्ज़र्व करते रहता है। तो दोस्तों इसी के मध्य क्या हुआ, आप ये देख सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हमने देखा भारत की टेंशन बढ़ने वाली है। जो कोकोस आइलैंड पे है 1990 के आसपास चाइना इसको लीज पे ले लेता है। किससे? म्यांमार से लीज पे ले लेता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर रहा था। उस टाइम कुछ न्यूज़ में आया था कि चाइना यहाँ पे खुफिया तंत्र स्थापित कर दिया है, ताकि भारत को अच्छे से नज़र रख सकते। ये 2006 का पिक्चर है दोस्तों। इस आइलैंड पे कुछ नहीं था, आप देख सकते हैं। लेकिन 2020 में न्यूज़ आया था, यहाँ पर एक बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया चाइना नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए कि यहाँ पे आकर उसका लैंड करेगा जहाज। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दिया है वहाँ के सैनिकों को रखने के लिए। इससे क्या है, चाइना का ना बहुत, इंडिया का बहुत टेंशन बढ़ गया। आप देख सकते हैं उस, अब टेंशन क्यों बढ़ गया दोस्तों, जैसे ही अगर यहाँ पे देखिए चाइना यहाँ पे अगर बैठ जाएगा, तो इंडिया का जो ईस्टर्न फ्लीट है, पूर्वी कमान है नेवी का, उस इस पे सब पे नजर रख लेगा। यहाँ भी और यहाँ पे नजर रखेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, नेवी का यहाँ पे अंडमान निकोबार है इंडिया का, यहाँ पर नेवी का ट्राई कमांड है। भारतीय फौज का ट्राई कमांड है। यहाँ पे नेवी भी रहती है, आर्मी भी रहती है, एयरफोर्स भी रहती है। तो भारत कोई भी गतिविधि का करेगा तो चाइना यहाँ से आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। यहाँ पे पता है दोस्तों, उड़ीसा के तट पे जो चांदी द्वीप है, वहां से जैसे अब उसका नाम बदल कर अब्दुल कलाम द्वीप हो गया। यहाँ से इंडिया जो है अपना सारा मिसाइल का परीक्षण करता है समुंदर के अंदर। अगर यहाँ चाइना बैठा रहेगा तो यहाँ पे टुकुर टुकुर देखता रहेगा कि इंडिया क्या कर रहा है। वहीं देखेंगे तो यहाँ श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। वहां से क्या अपना अंतरिक्ष यान छोड़ता है, मिसाइल छोड़ता है। जो भी सैटेलाइट हो इंडिया यहीं से छोड़ता है। यहाँ भी मॉनिटर करेगा, यहाँ यहाँ बैठे बैठे चुट्टा ये। और भारत और इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न फ्लीट है इस तट पे है, इसको भी मॉनिटर कर लेगा। तो इंडिया जो चाइना को कहीं ना कहीं लड़ाई में ये बढ़त दिला देगा। इस वजह से इंडिया काफी टेंशन में। आप देख सकते हैं ओडिशा के तट पे है मिसाइल, जहां से छोड़ा जाता है कलाम द्वीप से। ये है जहां से रॉकेट छोड़ा जाता है। तो ये सब यहाँ बैठे बैठे चाइना आराम से मॉनिटर कर लेगा। तो इंडिया का टेंशन काफी बढ़ गया। आप लोग देखा होगा दोस्तों, ये है ट्राई कमांड जो कि अंडमान के अंदर है। एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है और नेवी भी है। तो उसका भी गतिविधि मॉनिटर कर लेगा। आप देख सकते हैं इंडियन निकोबार कमांड्स। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।